19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे और मगरिब में अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार सल्तनत थी। ब्रिटेन और अफ़गानिस्तान के दरमियान पहले ही 3 बड़ी जंगें हो चुकी थी, इसलिए वो चाहता था कि दोनों के दरमियान एक वाज़ेह सरहद तय हो जाए। इस मकसद के लिए ब्रिटिश नुमाइंदे सर मोर्टिमर डुरेन काबुल गए, जहाँ अमीर अब्दुल रहमान खान से उनका एक मुआहदा हुआ जिसे डुरेन एग्रीमेंट कहा जाता है। मुआहदे के मुताबिक एक लकीर खींच दी गई जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कहलाता है। ये सरहद तकरीबन 26,040 किलोमीटर लंबी है जो पहाड़ों, दरियाओं और रेगिस्तानों से गुजरती है। पाकिस्तान का कहना है कि ये कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा सरहद है, मगर अफगानिस्तान में मौजूद बहुत से ग्रुप्स जैसे तालिबान इसे ज़बरदस्ती खींची गई लकीर समझते हैं, जिसने पश्तून ट्राइब्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुछ अफगानी हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एग्रीमेंट सिर्फ 100 साल का था और 1993 में ये ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने यूएन में पाकिस्तान की मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया। 1950s में अफगानिस्तान ने पश्तूनिस्तान तहरीक की हिमायत की, जिसका मकसद दोनों तरफ के पश्तून इलाकों को मिलाकर एक नया मुल्क बनाना था। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब आ गए। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी और बॉर्डर लगभग खुले रहे, लेकिन साथ ही स्मगलिंग, असलहा और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बढ़ गई। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तालिबान गवर्नमेंट टूट गई और पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी दोबारा मजबूत करना शुरू कर दी। 2017 में पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया जो 2021 तक काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था। 2611 किलोमीटर लंबी सरहद पर 90% फेंसिंग हो चुकी थी। पाकिस्तान कहता है कि इससे टेररिज्म ख़त्म हुआ, मगर अफगानिस्तान और तालिबान कहते हैं कि इसने पश्तून ट्राइब्स को अलग कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 8 ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग है, मगर कई गैर कानूनी रास्ते भी हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर क्लैशेस बढ़ गए। कभी तालिबान फेंसिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कभी पाकिस्तान अपने चेक पॉइंट्स मजबूत करता है। इससे ट्रेड भी डिस्टर्ब होती है और दोनों तरफ के बॉर्डर्स भी बंद रहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला नहीं। चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान CPEC में शामिल हो, ईरान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज समंदर तक एक्सेस पाकिस्तान के थ्रू लेना चाहती हैं। डुरेन लाइन के तस्लीम ना होने की वजह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान से हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा रहता है। सिर्फ 2024 में TTP ने 600 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स किए। पाकिस्तान ने 70,000 से ज़्यादा जानें कुर्बान की और $126 बिलियन का नुकसान हुआ। TTP के नए कैंप्स कुन्नड़, डंगरहर, होस और पक्टिका में हैं। BLA और मजीद ब्रिगेड भी CPEC को नुकसान पहुंचाती हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड वॉल्यूम 2.5 से गिरकर $1.5 बिलियन रह गया। KP की इकॉनमी बहुत मुतासिर हुई। रोज़ाना करोड़ों रुपए की स्मगलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स, दवाइयाँ और इवन वेपन्स। पाकिस्तान 40 साल से 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट कर रहा है। 2023 में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन में लाखों लोग वापस गए। डुरेन लाइन एक जियोपॉलिटिकल हकीकत भी है और सियासी इख्तिलाफ। पाकिस्तान इसे तस्लीम शुदा सरहद मानता है और अफगानिस्तान में बहुत से ग्रुप इसे नाइंसाफ़ी कहते हैं। एक मुस्तकिल हल तब तक मुमकिन नहीं जब तक दोनों ममालिक मिलकर एक मुआहदा न कर लें। सिर्फ मिलिट्री हल ही काफ़ी नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक, इकनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।